सो बेसिकली आज का वीडियो का टॉपिक है कि आपके सपने या वटेवर जो आप ये करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ, आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स एंड आपके पेरेंट्स के डिज़ायर्स, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन योर डिज़ायर्स, योर ड्रीम्स एंड योर पेरेंट्स ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। तो बहुत कुछ मैंने भी बहुत करा है, अपने दिमाग में सोचा है कि क्या सही है, कि अपने पेरेंट्स के अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को पूरा करना सही है, अपनी डिज़ायर्स को, अपने ड्रीम्स को साइड रख के, या फिर अपने लिए जी करके तो आप अपने ड्रीम्स पूरे करें, क्या सही है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना, क्योंकि किसी की आप सुनो ना सुनो, किसी के बारे में आप सोचो ना सोचो, एटलीस्ट आप अपने पेरेंट्स के बारे में रुक ही जाते हो। वहाँ पर सेल्फिश होने से आपको डाउट हो जाता है कि क्या करना चाहिए, मतलब कि बहुत दुविधा में रहते हैं ज़्यादा सभी लोग। तो मैं भी ऐसे ही रहती हूँ, पर धीरे धीरे एक चीज़ मुझे पता लगी है कि किसी के थ्रू एंड मुझे सच में वो चीज़ एकदम सही भी लगी, तो मैंने सोचा कि वो आपसे शेयर किया जाए। अगर आपको सच में वो फुलफिलमेंट चाहिए ना अंदर से, कि हाँ आप हील हो चुके हो, या फिर आपने अपने जनरेशनल जो ट्रॉमाज हैं सब कुछ तोड़ करके, सब सॉल्व करके, सब डिज़ायर्स सबकी पूरी कर दी है, तो आपको कहीं ना कहीं, भले ही एक पॉइंट इसके बाद और आएगा, लेकिन आपको वो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के, आपके पेरेंट्स के पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन उसका रास्ता जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके जैसा आपके पेरेंट्स चाहे उनके हिसाब से हो। वो रास्ता आप चुनें, भले ही वो रास्ता आपके घर वालों को पसंद ना आए, बट समहाउ वो रास्ता आपको वहीं ले जाना चाहिए जहाँ से आपके खुद के सपने तो पूरे हुए रहें, आपके पेरेंट्स भी आपको देख कर कैसे प्राउड फील करें कि देखो, मतलब कि हमें तो यकीन ही नहीं था कि ये ऐसा कर देगा। उनके सपने भी पूरे हुए और आपके सपने भी पूरे हुए। लेकिन बट पॉइंट ये है कि आप ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते, खास करके अपने जो आपकी ब्लड लाइन है उसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनसे मिलकर के आप बने हो, आपके अंदर वो ब्लड है, ब्लड ही तो सब कुछ है ना। तो उनकी डिज़ायर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रहेंगी, भले ही वो आपके ब्लड के रूप में रहें, लेकिन वो डिज़ायर्स रहेंगे। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप खुश नहीं महसूस कर रहे हैं। आप भले ही अपने सपने पूरे कर लेंगे ना, जहाँ पर कि आपके पेरेंट्स खुश नहीं है, या आपको भी खुशी नहीं होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। आपको एक फुलफिलमेंट होती है अंदर से, आपको भले ही लगे कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन आपको एक खालीपन सा लगेगा, ज़रूर लगेगा। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिज़ायर आपके एंसेस्टर्स की या फिर आपके पेरेंट्स की, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ज़िंदा रहेगी। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, लेकिन तो फिर ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन चाहते थे आपको वही करना है, ये नहीं। लेकिन उस प्रोफेशन के मिलने के बाद वो कोई भी चीज़ हम क्यों चाहते हैं, उसके कुछ रिजल्ट्स की वजह से ही हम कोई भी चीज़ चाहते हैं। तो उस प्रोफेशन से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या आपको मिलता है लाइफ में, क्या कैसी ग्रोथ मिलती है। अगर वही चीज़ आपको आपके मन चाहे, आपके खुद के ड्रीम्स से आप वो चीज़ फुलफ़िल कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली उनके आपके पेरेंट्स की नीड और उनके सपने भी पूरे हो जाएंगे ना, कि हाँ मैं तो यही चाहता था कि ये इस मुकाम पे पहुँचे, ये चीज़ें करने की ये काबिल हो जाए। भले ही रास्ता आपका था, लेकिन डिज़ायर उनकी भी पूरी होगी उस वे में। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएं कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन अगर आप समझेंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ लेट्स टॉक इन द कमेंट्स, दैट्स बात करते हैं। बट आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहले मैं बस ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप अपने ब्लड लाइन को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आप नकार नहीं सकते। भले ही आपके अंदर कितना ही उन्होंने आपके साथ गलत किया हो, उन्होंने वैसा बिहेव ना किया हो, जैसे एक आइडियल रिलेशनशिप होता है एल्डर्स के साथ, एल्डर्स जैसे होने चाहिए वैसे भले ही वो ना रहे हों, लेकिन आप एक उनके लिए गुस्सा रख करके, अपने अंदर हीट रख करके आप लाइफ में आगे खुश रहेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, ये नहीं हो सकता। आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा, आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो जैसे हैं, एंड देन एक खुद सोच करके, क्रिटिकल थिंकिंग करके कि कैसे मैं अपने
अपने सपने को भी ना मारो, अपने डिज़ायर्स को भी ऐसा नहीं कि दूसरों के डिज़ायर्स के नीचे दबा दूँ, बट भले ही मैं अभी गाली खाऊँ, अभी मेरा रास्ता इनको समझ में ना आए, बट आई बिलीव कि जब मैं वो मुकाम पे पहुँच जाऊँगा तब इन लोग को पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं सही था। वो आपके विल पे डिपेंड करता है कि आप के अंदर उस आपका और आपके सपने के साथ आपका कैसा बॉन्ड है, कितना वो पावर रखता है वो सब, तो और आपकी विल कितनी स्ट्रॉन्ग है। बेशक है पेरेंट्स का काम ही गाली देना, डांटना है। वो कभी मुझे तो मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ इसी तरीके का है। मुझे भी नहीं लगता कि वो कभी, मुझे लगता है सबके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते होंगे या इमोशनली अवेलेबल होते होंगे। ज़्यादातर लोग के इंडिया पे तो मुझे नहीं लगता कि होंगे, क्योंकि उनका एक बहुत ही छोटा सा एक्सपोजर होता है, वो उसी चीज़ को सच मान बैठते हैं। मतलब कि पर्सपेक्टिव नहीं है उनके पास बहुत सारे, तो वो चाहते हैं कि आप भी, वो अपनी स्मॉल एक्सपोजर से आपको राय देते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। वो चीज़ पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस गाइस। मुझे तो ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक्सेप्ट करो, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, ये भी एक्सेप्ट करो। तो जहाँ तक रही बात पेरेंट्स की, या प्लीज़ अपने और अपने ड्रीम के बीच, अपने काम के बीच ऐसे इक्वेशन बनाओ कि भले आपको आज गाली पड़ रही है, आज आपको कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके पेरेंट्स पे आपको देख के बोले यार मैं तो इसको खुद समझता था, ये कुछ तो था इसके अंदर। फिर वो कहीं हाँ मुझे तो पता था कि तू इसका बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू तो कुछ ना कुछ करेगा, मुझे पता था पहले से ही। फिर आप कहिए चलो ठीक है, आपने तो ऑलरेडी उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर कहेंगे हाँ ठीक है चलो माफ़ कर देंगे, तो वो खुश, तब आप उस सपने को इतना अच्छे से जी पाएंगे ना। आई बिलीव, मेरे को विश्वास है, तब आपकी सारी पुश्तें खुश रहेंगी बीती हुई। उनकी डिज़ायर्स अगर कहीं ना कहीं आपने अपने सपने के थ्रू पूरी कर दी, अपने कामों के थ्रू, अपने विल पावर के थ्रू पूरी कर दी, तो आपको फिर कोई नहीं हरा सकता। आपको अंदर से जो फुलफिलमेंट होता है ना, अंदर की खुशी कहते हैं। बहुत सारे लोग आज कहीं कहीं मुकाम तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो एक अंदर से फुलफिलमेंट उनको फील नहीं होता। वो कहते हैं कि कुछ खाली खाली सा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन कुछ कमी लगती है, कुछ क्या है ये सब। वो आपके अंदर जिंदा रहता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है, कुछ कुछ ऐसे मेरे लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जिनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं जो भी सीखती हूँ, जो भी मुझे गाइड करती, जो गाइड मुझे अपने पेरेंट्स से गाइडेंस जो नहीं मिला, अपनी फैमिली से, वो ऐसे कुछ लोग मेरी लाइफ में भगवान ने भेजे जिन्होंने वो कमी पूरी की है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम। बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका और आपके सपने का बीच का जो इक्वेशन, आपके काम के बीच का इक्वेशन होना चाहिए, जिसके बीच कोई ना आ पाए। बस ज़रूरी नहीं है कि सारे पेरेंट्स ऐसे ही हों, कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनको उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सपोर्ट करते हैं, और वो अपनी डिज़ायर्स, अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स अपने बच्चों के ऊपर नहीं थोपते हैं, और वो खुद में फुलफिल होते हैं, तो वो अपने बच्चे से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि वो उनके अकॉर्डिंग लाइफ को देखे या वो करे। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद से एक्सप्लोर करें, उनकी मंजिल, उनका रास्ता जो भी है वो खुद डिसाइड करें। तो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए ये पॉइंट है जो लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में है कि उनके पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, वो उनको समझते नहीं है अच्छे से बच्चों को अपने। तो देखिए इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बिलियंस ऑफ लोग हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी स्टोरी एक जैसी हो, सबकी सिचुएशन एक जैसी हो। सब हर कोई बिल्कुल अलग लाइफ है सबकी, तो हर किसी की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मोस्टली बच्चों के साथ होता है, जनरेशन गैप होने की वजह से नहीं समझ पाते कि उनका जनरेशन का टाइम कुछ और था और हमारे बच्चों के जनरेशन का टाइम कुछ और होता है, तो नहीं समझ पाते। ना बच्चे माँ बाप को समझ पाते हैं, ना माँ बाप बच्चों को समझ पाते हैं। तो ऐसे में कोई भी अगर ऐसी इच्छाएं जो आपके पेरेंट्स की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की रह गई हों, जो वो चाहते थे कहीं ना कहीं वो करें अपनी लाइफ में या करें, तो अगर आप इस काबिल बन जाएं कि वो अधूरी इच्छा उनकी पूरी कर पाएँ, तो उससे बेटर और क्या हो सकता है। मतलब कि वो आपके लिए इतना खुश होंगे, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे कि जो मैं नहीं कर पाता था वो मेरे ब्लड ने वो करके दिखाया, तो वो वहाँ खुश, तो आप यहाँ धरती पे खुश। तो यही पॉइंट था बस। आई डोंट नो कितने लोग समझ पाएंगे, बट अगर आप समझ पा रहे हो और रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ डू कमेंट और लेट्स टॉक।